साथियों गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? कोई भाई बहन साथी बताए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ रही है सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, 2 दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है साथियों आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूँ जितने भी भाई बहन साथी यहाँ पर मौजूद है सभी मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं और सभी बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही खुशहाल, बहुत ही उत्साही होंगे आज कुछ नया सीखने के लिए, नया समझने के लिए। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है, हम रोज यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट है एमएससी एमएससी के माध्यम से जो हम यहाँ पर आजाद नाम का कोर्स चला रहे हैं और उसी के माध्यम से जो हम सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी को कैसे हमें घर बैठे बिना किसी दवा के ठीक करना है, इसके बारे में यहाँ पर हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आशा है जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो बातें हम यहाँ पर अच्छे से आचरण में भी ला रहे होंगे। साथियों, 2 दिन से छुट्टी थी तो मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा बात करूँगा ताकि हम लोगों को पोर्शन थोड़ा-सा ज़्यादा कवर करने में आसानी हो, क्योंकि 2 महीने के लिए हमें ये कोर्स चलाना है और बहुत सारा समय हमारा बीत चुका है। इसके कारण से आज मैं रिवीजन वगैरह नहीं लूँगा, फ़ास्टली बात करूँगा कुछ चीज़ों के ऊपर क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ सीखना है। जैसे कि हमें पता है कि मैंने आपको कहा था कि हमें बीपी, शुगर, थायरॉइड, हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी भयानक बीमारियों से अगर बचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पंच तत्व जो होते हैं, पंच तत्वों को धारण नहीं करना है। और हमारे पंच तत्व जो होते हैं साथियों, अगर आप अच्छे से सुन पाए हो, समझ पाए हो, तो आपको पता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, वो पंच तत्वों से बना हुआ होता है और हमारा शरीर जो है, वो पंच तत्वों से बना हुआ है। तो हम अगर पंच तत्वों के शरीर को पंच तत्व ही देंगे, तो जीवन में कभी भी 100 साल तक बीमारी कभी नहीं आएँगी, ना घुटने दुखेंगे, ना कमर दुखेगी, ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना थायरॉइड होगा, ना कुछ होगा। लेकिन भारत देश में आजकल जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि करीब-करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग बीमार हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायरॉइड है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को पैरालिसिस है, किसी को घुटने की दर्द है, किसी को कुछ है तो किसी को कुछ है। तो ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण है हमने छठा तत्व इंसान के शरीर में इंजेक्ट करना, डालना, धारण करना शुरू किया है। अब ये कहाँ से होता है? तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं उस खाने के माध्यम से ये तत्व हमारे शरीर में धारण हो रहा है, जा रहा है और इसी के कारण हमें भयानक-भयानक बीमारियाँ झेलनी पड़ रही है। तो कौन से तत्व मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाकर हम लोग ये सब छठा तत्व हमारे शरीर में धारण कर रहे हैं, उसमें से हम सीख रहे थे। पिछले कुछ दिनों में हमने सीखा कि चाय, चाय एक ऐसे ऐसी चीज़ है उसमें छठा तत्व प्रचुर मात्रा में है। छठा तत्व कौन-सा? केमिकल। छठा को तत्व कौन-सा? ज़हर। और स्वाभाविक बात है, ज़हर जो होता है वो किसी को जीवन नहीं दे सकता, वो मृत्यु ही दे सकता है। हाँ, ये जो ज़हर है ये तात्कालिक नहीं है, दीर्घकालिक ज़हर है। ये दीर्घकालिक ज़हर होने के कारण ये धीरे-धीरे इंसान के शरीर को मार रहे हैं। लेकिन दुर्दैव की बात, दुःख की बात ये है कि हमारे देश के पुराने ज़माने के हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे, वो 100 साल तक आसानी से जी जाते थे। लेकिन आज तो कोई सीमा नहीं है। किसी को तो 10 साल में कैंसर हो रहा है, तो किसी को 20 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, तो किसी को 30 साल में कोई बीमारी होकर मर रहा है। कोई सीमा ही नहीं बची है, मतलब उम्र का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। तो साथियों, छठा तत्व जो आता है हमारे शरीर में, वो हमें बंद करना है, तो वो समझना है कौन से क्षेत्र से, कौन सी चीज़ों से वो आता है। तो उसमें पहला हमने सीखा है चाय, दूसरा सीखा है शक्कर, तीसरा सीखा है रिफाइंड तेल, चौथा सीखा है रिफाइंड नमक, 5वां मैंने आपको बताया था मैदे की चीज़ें और छठा जो बताया था वो बताया था आपको रासायनिक खाद डाले हुए अनाज या सब्जियाँ या फल। ये 6 ऐसी चीज़ है, वैसे दूध भी इसमें आता है लेकिन दूध ठीक है, कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन दूध के बारे में भी आज मैं थोड़ा-सा बात करूँगा साथियों। हमारे देश में दूध नहीं, ज़हर बेचा जाता है। छठा तत्व प्रचुर मात्रा में दूध के माध्यम से भारत देश में लोगों को खिलाया जा रहा है, लोगों को पिलाया जा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि यहाँ पर इंसान को कोई कीमत नहीं रही है। रोज़ खून, मर्डर तो होते ही है, रोज़ चोरी, लूट-लबाड़ी तो होती ही है, लेकिन
मिलावट से लोगों की जानें कितनी भयानक जा रही है, ये बताना बहुत कठिन है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ का कुछ रिपोर्ट मैंने पीछे बहुत बड़े वायरल हुए थे, तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भारत देश में दूध के कारण 2025 से 30 के बीच में 80% लोगों को कैंसर हो जाएगा। शायद गूगल पर इसका रिपोर्ट अगर हम सर्च करेंगे तो शायद ये मिल भी जाए हम लोगों को। मैं देखता हूँ अगर मिलता है तो अच्छी बात है। तो साथियों कहना ये है डब्ल्यूएचओ दूध अनुमान। चलिए देखते हैं कुछ आता है क्या क्योंकि ये थोड़ा मैं अंग्रेजी में डब्ल्यू अनुमान डालना था हनुमान हो गया शायद सॉरी 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 एक मिनट ये जो दूध मैंने अनुमान डाला था ये हनुमान कैसे आ गया। तो साथियों अगर आप अपने मोबाइल पर भी ये सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा क्योंकि ये कोई मेरे अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है। बीमारी के अनुमान। चलिए देखते हैं कुछ आता है। दूध की बीमारी विकिपीडिया मिल्क से दूध से होने वाली बीमारी कौन-सी है? शादी की रात दूध से एलर्जी से जुड़ा स्वास्थ्य। चलिए शायद हम सही विषय ढूँढ नहीं पा रहे हैं, इसके कारण से नहीं मिल रहा है। मैं आपको कल दिखाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भारत देश में जो दूध बिक रहा है, ये गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं सही सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, इसके कारण से नहीं दिख रहा है। तो आप खुद सर्च कीजिए। भारत देश में साथियों जो हमारी आबादी है 150 करोड़ करीब-करीब 140-50 करोड़ सम कुछ करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। तो इस देश में जो दूध की डिमांड है, दूध का जो कंज़म्पशन है, क्योंकि हम सबको पता है हर रोज़ लोग चाय पीने के लिए दूध इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ अन्य व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ खवा बनाते हैं, कुछ पेड़ा बनाते हैं, कुछ ऐसा-वैसा इधर-उधर सब तरह का मतलब व्यंजन बनाने में या इस्तेमाल होने में हमारे देश में करीब-करीब 56 करोड़ लीटर दूध लगता है, ऐसा गूगल पर बताया जाता है। ये मैंने टीवी पर भी बहुत बार मतलब देखा हुआ है। हमारे देश का जो कंज़म्पशन है दूध का वो 56 करोड़ का है। लेकिन साथियों यही गूगल भी कहता है कि भारत देश में दूध का जो उत्पादन होता है वो बस 16 करोड़ लीटर दूध है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा-सा। हमारे देश में जो कुल आबादी है, उस आबादी में दूध जो लगता है वो 56 करोड़ लीटर दूध लगता है। लेकिन भारत देश में दूध जो उत्पादित होता है वो 16 करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है। यानी कि शॉर्टेज कितने कितने लीटर का है? 40 करोड़ लीटर का शॉर्टेज है, 40 करोड़ लीटर। लेकिन हर रोज 56 करोड़ लीटर दूध मिल रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि 56 करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता नहीं है, सिर्फ 16 करोड़ करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है, लेकिन बिकता 56 करोड़ लीटर है। फिर 40 करोड़ लीटर आता कहां से है? जबकि गाय, भैंस जितने भी हमारे पास पशु, पक्षी, प्राणी है, उनसे तो 16 करोड़ करोड़ लीटर ही दूध आ रहा है। तो 40 करोड़ लीटर जो है वो सिंथेटिक डिटर्जेंट से या केमिकल से बनाया हुआ दूध बिकता है साथियों। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये गूगल कहता है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए ताकि आप लोगों को ये बातें
समझ में आए। 40 करोड़ लीटर सिंथेटिक दूध बनता है, आर्टिफिशियल दूध बनता है। अब ये दूध बनाने की प्रक्रिया क्या है? मिलावट वाला, केमिकल वाला जो छठा तत्व की मैं बात करता हूँ, वो दूध बनता कैसे है? अगर आप यही यूट्यूब पर और गूगल पर जाएँगे तो आपको हर चीज़ बताई जाती है कि ये दूध बनाया कैसे जाता है। इस दूध में कुछ प्रोटीन पाउडर मिलाए जाते हैं, उसके बाद में इसमें यूरिया मिलाया जाता है जो कि बहुत केमिकल का होता है, उसके बाद में इसमें डिटर्जेंट मिलाई जाता है जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ऐसे कुछ केमिकल डाल-डाल के ये दूध बनाया जाता है। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए दूध कैसे बनाया जाता है। आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा केमिकल के दूध कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं इन चीज़ों पर। कहने का मतलब ये है, अगर आप दूध के है 16 करोड़ लीटर दूध, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में भी उसमें भी केमिकल है, वो भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन जो जानवर के शरीर से निकल ही नहीं रहा है, वो कितना है? 40 करोड़ लीटर। यानी कि करीब-करीब 20% दूध ओरिजिनल है और 80% दूध डुप्लीकेट है। आप सोचिए, वो यूरिया खाकर, वो डिटर्जेंट पाउडर खाकर, वो सिंथेटिक चीज़ें खाकर क्या लोगों में तंदुरुस्ती रहेगी? क्या लोगों को सेहत मिलेगी? बहुत सारे लोगों को ऐसी जाहिरात पढ़ा-पढ़ा कर, विज्ञापन दिखा-दिखा कर बोला जाता है कि दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, लेकिन वो दूध अगर ज़हर रहा और हमारे देश में तो छोटे-छोटे बच्चों को भी दूध ही पिलाया जा रहा है। लेकिन ये दूध है ही नहीं, ये ज़हर है, ये गूगल कहता है, डब्ल्यूएचओ कहता है, मैं अपने मन से नहीं कहता। आप सर्च कीजिए गूगल पर ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है। एक बार में लगे तो आप लोगों को फिर से गूगल करके देखता हूँ अगर आता है तो। भारत में कितना दूध मिलावटी है? चलिए देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में हिंदी सर्च करने का ऑप्शन नहीं है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादित देश है। 2024 में मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। विश्व बाजार दूध उत्पादन एवं मिलावट। भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादित राज्य कौन सा है? भारत में कितना दूध उत्पादित होता है? ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर दिख रहा है दूध के उत्पादन से करीब-करीब 4 गुना ज़्यादा है इसकी खपत। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन तो 31 मार्च 2018 तक भारत में हर दिन 14.68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हो रहा था, जबकि दूध की खपत 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है। ये ध्यान से सुनिएगा आप। ये क्या है? 400 यानी कि आधा लीटर, 480 ग्राम का मतलब है आधा लीटर। आधा लीटर प्रति व्यक्ति दूध 2018 में एक व्यक्ति को, यानी कि एवरेजली अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं तो आधा लीटर बताया गया है, यानी कि करीब-करीब 70 करोड़ लीटर दूध, और उत्पादन कितना हो रहा है? 14.68। ध्यान से सुनिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत के वित्त, तो ये जो ये गूगल बोल रहा है, इसको थोड़ा-सा हम सही सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें मिलावट वगैरह सब चीज़ें आती है, तो तब जाके हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देने वाला चिंता या विषय डेयरी, भारत में डेयरी उत्पादन विकिपीडिया।
तो आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे और पता चलेगा आपको गूगल पर जाकर कि भारत में दूध की खपत कितनी है? देखिए, यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर पता चलेगा, ये वही है कि भारत में दूध की खपत 479 प्रति व्यक्ति है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है और टोटल अगर उत्पादन क्षमता हमारे भारत देश की है, तो वो 16 करोड़ करीब-करीब 15 करोड़, 16 करोड़ है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एनीवे तो विषय थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, इसके कारण से मैं विषय पर आता हूँ। तो साथियों कहने का मतलब ये है, भारत में अगर 150 करोड़ लोग हैं, तो करीब-करीब आधा लीटर दूध इस्तेमाल होता है एवरेजली, यानी कि 70-75 करोड़ और 16 करोड़ से ज़्यादा उत्पादन हमारे देश में भारत देश मतलब दूध का नहीं है। तो आप सोच के देख सकते हो कि बाकी दूध आ कहाँ से रहा है। तो ये जो दूध बन रहा है साथियों, ये प्योरली केमिकल का दूध बन रहा है। मज़े की बात ये है, मैं आपको एक बहुत भयानक बात बताता हूँ, आपको अगर अच्छी समझ में आए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप एक ट्रायल करिए, आप एक प्रयोग करके देखिए। एक ओरिजिनल गाय का दूध या ओरिजिनल भैंस का दूध, जो ओरिजिनल प्राणी से अभी-अभी ताज़ा निकाला हुआ है। ऐसा कीजिए आप कि 100 एमएल दूध लाइए और 100 एमएल दूध जो डेयरी में से आप पुड़ियों का लाते हैं, वो लाइए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, थोड़ा समझिए मेरी बात को साथियों। ये आप जानलेवा चीज़ें ग्रहण कर रहे हो, खा रहे हो। ये कोई दूध नहीं है, ये दूध के नाम पर ज़हर बेचा जा रहा है भारत देश में। तो आप करें क्या? 100 एमएल दूध ओरिजिनल भैंस का लाइए, अभी-अभी निकाला ताज़ा-ताज़ा और क्या कीजिए 100 एमएल किसी डेयरी के पुड़ी का दूध लाइए, किसी पैकेट बंद दूध को लाइए और दोनों को एक जगह पर आजू-बाजू में रखिए और उन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि दोनों में ज़्यादा गाढ़ा दूध कौन-सा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। आप जो डेयरी का पैकेट बंद दूध ला रहे हैं, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको, थोड़ा-सा आप उसको स्टील के बर्तन पे ऐसा ऊपर से डालेंगे, तो वो नीचे जब गिरेगा तो उसकी रेखा बनेगी। तो जो ओरिजिनल दूध है, वो आपको पतला दिखेगा और जो डेयरी का पैकेट बंद दूध है, वो आपको गाढ़ा दिखेगा। मैंने बहुत बार ये प्रयोग करके देखा है, तो मेरे मन में सवाल आता है हमेशा कि डेयरी वालों के पास जो दूध कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो दूध कंपनियां हैं, बड़ी-बड़ी नामचीन कंपनियां हैं, वो कंपनियां ऐसी कौन सी भैंस उन्होंने पाल के रखी है, उनकी छत पर है या उनके गोठे पे है या कहां पर है, कि हम भैंस का ओरिजिनल दूध अभी-अभी निकाला दूध अगर लेते हैं, उससे भी गाढ़ा दूध उनके पास पुड़ी में है। ये सोचने वाली बात है। ऐसी कौन-सी भैंस मज़े की बात क्या है पता है आप लोगों को? जब ये दूध संकलन किया जाता है, जहाँ से भी लाते हैं ये बड़े-बड़े कंपनी वाले, इसमें से पूरा फैट निकाल कर इसमें का घी बना लेते हैं। ऐसे कुछ मशीन्स इन्होंने लगाए हैं कि दूध को उसमें डालेंगे तो उसमें से सब घी जो होता है वो बाजू में निकल जाता है। कहाँ से लाते हैं ये लोग? ये इतना सारा घी आप दुनिया की किसी भी डेयरी में जाइए तो आपको किसी ना किसी ब्रांड का घी मिलता है। जबकि जितना घी बिक रहा है ना आपके जानकारी के लिए बता दूँ, मिनिमम 20 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी बनाने में मिनिमम 20 लीटर। भैंस की बात कर रहा हूँ और गाय का घी बनाने के लिए मिनिमम 35 लीटर दूध लगता है। हमारे देश में अगर दूध ही 16 करोड़ लीटर बिक रहा है, तो फिर घी आ कहाँ से रहा है? एक बार कभी सोचा है ज़िंदगी में ये बात? और मज़े की बात ये है कि एवरेजली जैसे दूध का उत्पादन मतलब रोज़ का 70 करोड़ लीटर बिक रहा है दूध, मेरे हिसाब से घी भी कम से कम नहीं हुआ, तो 5 करोड़ किलो तो बिक ही जाता होगा पूरे भारत देश में डेली का। मैं कहता हूँ 1 करोड़ लीटर भी बिकता 1 करोड़ किलो भी बिकता है पूरे भारत में घी, तो एक को अगर 20 लीटर दूध लगता है, तो जितना उत्पादित हो रहा है दूध, वो तो पूरा का पूरा हमारा घी में ही चला जा रहा है, तो दूध आ कहाँ से रहा है फिर ये 60-70 करोड़ लीटर दूध?
तो ये जो डेयरियाँ होती है साथियों, ये बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, ये थोड़ा गलत होगा। कल जाके मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कर देगा कि बोलेगा कि ये हमारा मतलब बेइज्जती कर रहा है। लेकिन जो पैकेट बंद दूध आप ला रहे हो, कौन सी कंपनी का है उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। तो वो जब उसमें का घी निकाल लेते हैं, तो नीचे बचता है सफेद पानी और उसी पानी में ये लोग फिर अलग-अलग तरह के केमिकल मिलाकर उतना गाढ़ा बनाते हैं, जितना गाढ़ा तो भैंस भी दूध नहीं दे रही है। अब ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये सच है या झूठ एक बार खुद खुद आप इसका प्रयोग करके देखिए। और वही दूध पूरे भारत देश में बेचा जा रहा है और छोटे-छोटे बच्चों को फिर आप क्योंकि उसमें यूरिया डालेंगे, उसमें केमिकल डालेंगे, उसमें शैम्पू डालेंगे, ऐसी चीज़ें डालकर उसको गाढ़ा बनाया जाता है। आपको लगता है ये कितना बेस्ट दूध है, कितना गाढ़ा दूध है। आप खुश हो जाते हो, साला मैं भैंस का दूध लेती हूँ किसी दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति का तो वो पानी मिलाकर वो पानी नहीं है, वो ओरिजिनल दूध है। हाँ, कुछ-कुछ लोग पानी मिलाते होंगे, मुनाफ़े को लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसी धार का निकाला हुआ दूध भी लाएँगे आप तो भी पुड़ी के दूध से पतला ही होगा, क्योंकि उस दूध में केमिकल मिलाया होता है। और आपको आयुर्वेद शास्त्र की बात बताता हूँ और वाग्भट्ट जी की बात बताता हूँ। दूध शास्त्र का ऐसा कहना है कि आप जब जानवर के शरीर से दूध निकालते हो, वैसे तो भैंस का दूध पीना हमारे लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है, बहुत भयानक घातक है। वो भी मैं बाद में बात करूँगा लगे तो, आप अगर उसको समझ पाएँ तो। लेकिन दूध शास्त्र का नियम वाग्भट्ट जी ने लिखा हुआ है कि किसी भी दूध को किसी भी प्राणी के शरीर से निकालने के बाद 1 घंटे में कंजम्पशन होना चाहिए, 1 घंटे में। अगर आप उसमें का सही प्रोटीन, उसमें के सही विटामिन्स, सही उसमें के जो भी मिनरल्स हैं आपके लिए अगर चाहिए या इस्तेमाल करना है, तो वो जो दूध है साथियों, वो 1 घंटे के अंदर कंजम्पशन होना चाहिए उसका। और हद हो गई तो 6 घंटे के अंदर वो दूध पी जाना चाहिए आपने। उसके बाद में उसके अंदर कोई कंटेंट सही नहीं बचता जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है? एक बार आप खुद अंदाज़ा लगाइए भारत देश में कितने लोग ओरिजिनल गाय का या भैंस का चलो भैंस का दूध तो मैं बाद में बताऊँगा कि कितना घातक है, कितना बुरा है, लेकिन भैंस का भी दूध पकड़े हम लोग तो कितने लोग 1 घंटे में वो दूध पीते होंगे? कितने लोग 6 घंटे में दूध पीते होंगे? आपको पता है डेयरी में 8-8 दिन तक ये दूध पड़ा होता है, 8-8 दिन तक। संकलन किया जाता है, अलग-अलग गाँवों से इस दूध को संकलित संकलित किया जाता है। वैसे तो दूध है ही नहीं, वही तो मैंने बताया आप लोगों को, दूध है ही नहीं, लेकिन जितना भी लाते होंगे, वो एक जगह पर लाते हैं, फिर उसको चिलिंग सेंटर में रखते हैं, उसमें का फैट पूरा निकाल कर उसका घी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर बचे हुए उसको प्रोसेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, 5-5, 4-4, 8-8 दिन तक वो डेयरी में पड़ा हुआ है। और उसके बाद उस दूध को फिर पैकेट बंद करके अलग-अलग डेयरियों में भेजा जाता है। अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेजा जाता है और फिर आप वहाँ पर जाते भाई 1 लीटर की पैकेट दे, 2 लीटर का पैकेट दे। कुछ ऐसे लोग हैं वो घर बैठे उन्होंने मतलब खाते बनाए हुए हैं तो आदमी आता है, पूड़ी डालकर जाता है, आपको लगता है दूध आ गया, चलो पिएँगे, पिएँगे। अरे दूध नहीं, ज़हर पी रहे हैं भारत के लोग। सवाल वही है ना, सवाल वही आऊँगा मैं वहाँ पर कि बन ही 16 करोड़ लीटर रहा है, तो 70 करोड़ लीटर पैदा कहाँ से हो रहा है? और दुर्भाग्य की बात ये है साथियों कि भैंस का दूध कभी भी इंसान के शरीर में नहीं जाना चाहिए। पहली बात ये है कि भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भैंस का भी मिल नहीं रहा है। क्योंकि 16 करोड़ लीटर अगर बनेगा, अभी थोड़ा उत्पादन बढ़ गया होगा तो 20 करोड़ लीटर मिल रहा होगा। वैसे तो बढ़ नहीं रहा है, कम ही हो रहा है आजकल। फिर भी मैं बताता हूँ मैं कि 20 करोड़ लीटर अगर उत्पादित हो रहा है और 70 करोड़ लीटर अगर बिक रहा है, तो बचा हुआ 50 करोड़ लीटर पी क्या रहे हैं लोग? ज़हर, केमिकल का पानी और खुश हो रहे हैं कि मैं बच्चों को दूध पिलाता हूँ। कुछ-कुछ लोग मुझे बोलते हैं, "हम तो 1 ग्लास दूध पिलाते हैं हमारे बच्चों को।" रहते कहाँ है? पूना में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। कहाँ से आया दूध? तो पैकेट से आया है। ये कंपनी का आया, वो कंपनी टीवी में मस्त सी जाहिरात दिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर जाहिरात करेगा, अलग-अलग हीरो-हीरोइन जाहिरात करेगा कि ये वाला दूध बच्चे पिएँगे तो तंदुरुस्त बनेंगे।
क्या निरमा पाउडर का पानी पीने से, यूरिया का पानी पीने से कोई तंदुरुस्त बन सकता है? तो डब्ल्यूएचओ का कहना है 80% लोगों को कैंसर हो जाएगा इस दूध से, कैंसर। ये मैं नहीं, डब्ल्यूएचओ बोलता है। अगर आप अपने घर में दूध पी रहे हो, दूध का इस्तेमाल कर रहे हो, वो चाय में कर रहे हैं या डायरेक्ट पी रहे हैं या खीर में बना रहे हैं या बासुंदी में बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहले वो दूध डेयरी का है क्या? पहले चेक करो, अगर है तो वो छठा केमिकल है, छठा तत्व है जिसमें ज़हर है, ज़हर। दूसरी बात, अगर आप दूध ला रहे हो और वो ओरिजिनल है लेकिन भैंस का है तो वो भी आपके लिए ज़हर है। क्योंकि भैंस के दूध के अंदर ऐसे कुछ फैट्स होते हैं, ऐसे कुछ मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो इंसानी शरीर को डाइजेस्टेबल नहीं है। दूध पीने से अभी आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आप थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, कभी आपने सुना भी होगा इन चीज़ों के बारे में। आप क्या करिए, 10 भैंसे बन मतलब एक जगह पर छोड़ दीजिए चरने के लिए और जो बच्चा होता है ना, भैंस का बच्चा होता है ना, उस बच्चे को अपनी माँ को ढूँढने के लिए भेजिए। मैं 99.9% गारंटी देता हूँ कि वो अपनी खुद की माँ ढूँढ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भैंस का डीएनए है ना, वो डीएनए वैसा ही है। उनमें अकल-शकल होती ही नहीं है। आपको पता है शक्ल भी भैंस की इतनी भयानक होती है, अगर डिप्रेशन के मरीज़ को अगर कंटिन्यूअली भैंस का चेहरा दिखाया जाए, तो डिप्रेशन बढ़ता है। ये प्रयोग भी हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने किया है। भैंस जो है, वो कुरूपी है, कुरूपी। और उसका जो दिमाग है, वो भी बहुत, बहुत जड़ है, बहुत लेज़ी है। आप देखिए ना, आपको ये अनुभव भी आया होगा, कभी आप अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और अगर रास्ते में भैंस आड़ी आ गई आपके और आप हॉर्न बजा रहे हो, तो हॉर्न बजाने से आप थक जाएँगे, आपका गाड़ी का हॉर्न शायद खराब हो जाए, लेकिन भैंस हिलती नहीं है जगह से अपने। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए में लेज़ीनेस है। अब उसी का दूध अगर वो बच्चा पिएगा तो उसके अंदर भी वही गुण आते हैं। इसलिए उसको ना अकल होती है, ना शकल होती है, ना बुद्धि होती है, ना कुछ होता है। अब सोचिए, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कि जो खाओगे वैसे ही बनोगे, तो भैंस का दूध पियोगे तो कैसे बनोगे? और मैं देख रहा हूँ भारत देश में 2 पीढ़ियाँ हो गई, दूध बिक रहा है भैंस का इस देश में या 3 पीढ़ियाँ हो गई। बचपन से पैदा होने से लेकर दूध पिया जा रहा है, तो इसी कारण से भारत देश के लोगों के दिमाग अभी चलना बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए दिमाग चलना। पहली बात तो भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, वो इंसानी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, पी सकते हैं तो दूध गाय का, वैसे तो इंसानी शरीर को मतलब 5 साल से ऊपर के लोगों को दूध पीना अच्छा नहीं होता, आपके जानकारी के लिए बता दूँ। जिनकी उम्र 5 साल है, दूध को पचाने के लिए हमारे पेट में जो एंजाइम्स होने चाहिए, जो रस होने चाहिए, वो 5 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद में दूध हज़म करने के एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, दूध पचेगा, लेकिन वो अन्न जैसा पचेगा, दूध जैसा बिल्कुल नहीं पचेगा। जैसा हम खाना खाते हैं ना, खाने जैसा पचेगा। लेकिन बचपन में जो दूध पचाने के लिए जो अलग एंजाइम लगते हैं, जैसे आपको पता है ना फिर माँ का दूध पीने वाले बच्चे जो होते हैं, वो दिन में कभी भी पिएँगे तो भी चलेगा। लेकिन इंसान को जो बड़ा हो जाता है, उसको दिन भर दूध पी नहीं पिएगा तो उसको दमा-अस्थमा हो जाएगा, उसको कफ की बीमारियाँ हो जाएगी, उसको मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो डाइजेस्टेबल नहीं होते। फिर बड़े आदमी को दूध पीना सिर्फ़ रात में सही होता है। वो मैं दिनचर्या में बताऊँगा आप लोगों को कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर तो पहली बात ये है कि भैंस का पिया जा रहा है, दूसरी बात ये है कि गाय का भी पिया जा रहा है, गाय का भी पिया जा रहा है तो दिन में भी पिया जा रहा है, दिन में पिया जा रहा है तो उसमें भी मिलावट भरा पिया जा रहा है। इतना खेल अगर चल रहा है तो सोचिए वो छठा तत्व जो ज़हर है, वो ज़हर शरीर में कितना धारण हो रहा होगा। ध्यान रखिए, एक बार अवश्य इस बारे में सोचिए कि आपके घर में कौन-सा दूध बिक रहा है। अगर आपके घर में पूड़ी का दूध आता है या आपके घर में भैंस का दूध आता है,
तो दूध नाम से आप आपके डिक्शनरी से उसको निकाल दीजिए क्योंकि उसमें छठा तत्व है। भैंस भी है तो भी ओरिजिनल भैंस का दूध भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। आप बहुत बार चिल्लाते हो, पति पर चिल्लाते हो, पत्नी पर चिल्लाते हो, बच्चों पर चिल्लाते हो, लोगों पर चिल्लाते हो, साला लोगों के पास दिमाग ही नहीं रहा है, दिमाग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो भैंस का दूध पी रहे हैं किसी ना किसी जाने-अनजाने में। और दूसरी बात है, वो भी नसीब से 15, 20, 30 करोड़ लोगों को ही मिल रहा है, बाकी के तो सब केमिकल ही पी रहे हैं, वो ज़हर ही पी रहे हैं, वो यूरिया का पानी पी रहे हैं, वो शैम्पू का, सोडे का पानी पी रहे हैं, दूध के नाम पर सफ़ेद, सफ़ेद, सफ़ेद। और यही छठा तत्व जब लोगों के शरीर में जा रहा है, तो कैंसर नहीं करेगा तो क्या करेगा? हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? पैरालिसिस नहीं होगा तो क्या होगा? हड्डियाँ चूर-चूर क्योंकि कास्टिक सोडा शैम्पू में क्या है? कास्टिक सोडा है। निरमा पाउडर में क्या है? कास्टिक सोडा है। यूरिया में क्या है? भयानक ज़हरीले केमिकल है। मैंने कई ऐसे किसानों के जानवरों को मरते हुए देखा है, यूरिया खाने से मर जाते हैं जानवर, बड़े-बड़े जानवर, जिनका 1000 किलो वज़न होता है, वो जानवर यूरिया खाकर मरते हैं। हमारा तो 3 किलो का, 5 किलो का, 7 किलो का बच्चा वो यूरिया का पानी दूध के नाम पर पी रहा है। क्या हो रहा होगा उस बच्चे के शरीर में? अगर आपके घर में किसी पैकेट बंद दूध बिक रहा है, तो मैं आप लोगों से सावधान करना चाहूँगा, ज़िंदगी में कभी भी पैकेट बंद दूध अपने परिवार में कभी ना लाएँ और भैंस का बिल्कुल ना लाएँ। बाकी गाय अगर आपके पास है, तो गाय का दूध आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका भी पीने का टाइम टेबल है। दिन में कभी भी दूध नहीं पिया जाएगा। अगर 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, आदमी, औरत कोई भी हो। हाँ, 5 साल से नीचे के बच्चे को आप दिन में कितना भी 24 घंटे दूध पिला सकते हो क्योंकि एंजाइम्स वही है। लेकिन जो प्रौढ़ है, 5 साल से ऊपर जाता है, उसको बनना क्योंकि उसको खाना हज़म करने के लिए एंजाइम बनाता है शरीर, तो उसको दूध पीने की नहीं। तो उसको दूध कब पीना है? दिन ढलने के बाद। क्यों पीना है वो मैं बाद में बताऊँगा, जब विषय आएगा तब। लेकिन अभी मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। तो इस तरह से दूध का ये विषय है साथियों। आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। थोड़ा-सा सीखना समझना भी खुद से शुरू कीजिए। बस सुरेश ला से बोलेगा इतना ही मत करिए, खुद गूगल पर जाइए, खुद गूगल पर सर्च कीजिए, कुछ अच्छी-बुरी सब ची जानकारी इकट्ठा कीजिए, तब जाके तो आपको थोड़ा-सा नॉलेज मिलेगा। और मैं दुःख इस बात का है मुझे कि भारत देश के हर शहर में पूना, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, इन सब शहरों में पैकेट बंद दूध बिक रहा है, तो कितना ज़हर लोग पी रहे हैं। दिन-ब-दिन हॉस्पिटल, दिन-ब-दिन दवाखाने, दिन-ब-दिन मेडिकल्स, दिन-ब-दिन अलग-अलग तरह के ड्रग्स, दिन-ब-दिन अलग-अलग तरह की बीमारियाँ, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ कि जिनका कोई अनुमान लगाना कठिन है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हार्ट अटैक उस व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, जो हार्ट का सर्जन होता है और उसकी मौत हो जाती है। गूगल कीजिए, आपको वहाँ पर दिखेगा कि हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हार्ट हार्ट अटैक से ही मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खा तो यही रहे हैं ना। ये छठा तत्व जो मैं बोलता हूँ, यही तो उनके घर में इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ज़िंदा रहेंगे कैसे? जैसे उस दिन हमारे बुर्डे मैम ने मुझे पूछा था कि सर वो डॉक्टर बोल रहे थे कि रिफाइंड म तेल सॉरी राइस ब्रान तेल मत खाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं ना ये सब खेल हो क्या रहा है। वो भी तो यही दूध पी रहे हैं, वही तेल खा रहे हैं, वही नमक खा रहे हैं, वही आता है। तो उनको हार्ट अटैक होगा ही होगा। कितने डॉक्टर बताओ मैं खुद गोलियाँ खा रहे हैं, बीपी की गोलियाँ खा रहे हैं, शुगर की गोलियाँ खा रहे हैं। हमारे एक मैडम है, मुझे नहीं पता अभी मीटिंग में है कि नहीं है। तो उनको एक डॉक्टर ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो है क्या मैं हाँ, है। तो उन्होंने मुझे उस दिन कहा कि सर मुझे बीपी डिटेक्ट हुआ है बीपी। कि नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, गोलियाँ तो सब खाते हैं। यानी कि उस डॉक्टर के लिए वो बड़ी बात है ही नहीं, वो खुद भी वही गोलियाँ खाता होगा बीपी की, शुगर की, थायरॉइड की, हार्ट अटैक की या कुछ भी। साथियों कहने का मतलब ये है
नागनाथ सर, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही। बीच में बीच रुक गई थी थोड़ी। बीच में मुझे कट लगा गई थी क्या कुछ? नहीं, नहीं, अभी वो आप बता रहे थे ना, गोलियाँ डॉक्टर गोलियाँ खाने के लिए बताते हैं। वहाँ से थोड़ी कट गई थी। हाँ, शायद बीच में कहीं नेटवर्क का इश्यू हुआ होगा, होता रहता है ये बीच-बीच में, तो आवाज़ कटती है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आशा है आवाज़ सही से आ रही होगी। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर मेरा? हाँ, हाँ, हाँ। यस। ओके, ओके, थैंक तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है कि जो दूध भारत देश में बेचा जा रहा है, ये दूध नहीं, ये ज़हर है, सफ़ेद ज़हर है। तो आपके घर में अगर ये दूध इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे भैंस का हो, वो बिल्कुल ना खाएँ, क्योंकि भैंस को दूध निकालने के लिए, आपकी जानकारी के लिए पता है दूध क्यों जानवर सबसे पहली बात तो ये हमें जानना ज़रूरी है, दूध का मतलब क्या होता है? देखिए, दूध सिर्फ़ वही जानवर दे सकता है जिसको बच्चा है। दूध वही सजीव स्तनधारी स्वजीव दूध तभी देता है जब उसको बच्चा होता है बच्चा। वो चाहे कोई माँ हो, देखिए माँ को भी दूध तभी आएगा जब वो किसी बच्चे को जन्म देगी और बच्चा जिस दिन दूध पीने के लायक नहीं रहेगा, तो माँ का दूध आना अपने आप बंद है। ध्यान से सुनिए, कुदरत के कुछ नियम हैं। अब ऐसा भी हो सकता था अगर बच्चा यानी कि वो बच्चा जो माँ के गर्भ गर्भ से जन्म लेता है, वो बच्चे को अगर ज़िंदगी भर दूध पीना लायक अगर उसके पेट में सर, आवाज़ ब्रेक हो रही है सर, आवाज़ नहीं आ रही। नियम है। हेलो, सर, जी सर, आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही है? हुँ, बाकी लोगों को आ रही है आवाज़? अभी आ रही है। अच्छा, बीच-बीच में ब्रेक हो रही थी सर आवाज़। ओके, ओके, ओके। तो शायद कोई नेटवर्क का इश्यू रहा होगा क्योंकि नेटवर्क तो अभी फ़िलहाल चल रहा है अच्छा, लेकिन हो सकता है कभी-कभार होता है, थोड़ी नेटवर्क का इश्यू रहता है बीच-बीच में। तो अभी आ रही है सर आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, 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 यस। नागनाथ सर? यस सर, यस, आ रही है सर अभी। ओके, ओके। तो मैं कह ये रहा था अगर आपने सुना हो कि किसी भी सजीव को वो चाहे इंसान हो, स्तनधारी सर, होती है, उसके पीछे आवाज़ आ रही है, जा रही है, रुक रही सर। हेलो? शायद कोई नेटवर्क इश्यू मेरे वाईफ़ाई का नेटवर्क इश्यू है शायद हाँ, सर। हाँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं? 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं मोबाइल कनेक्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को सही आवाज़ आए, क्योंकि वाईफ़ाई का कोई इश्यू है। आ रही सर, आवाज आ रही है। प्लीज़ मुझे बताएँ क्या मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ करूँ? नागनाथ सर? हाँ, अभी आ रही है सर। नागनाथ सर आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस। कोई साथी मुझे रिप्लाई दे ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हेलो? आ रही सर आवाज़ आ रही। ओके, 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 प्लीज़। तो चलिए अगर आशा करता हूँ नेटवर्क सही रहे क्योंकि बीच-बीच में होता रहता है अभी ये सब टेक्निक है, टेक्नोलॉज़ी कभी-कभी धोखा दे जाती है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो गाय होती है, जो माँ होती है या जो भी स्तनधारी मादी होती है, फीमेल होती है, दूध उसको तभी आता है जब वो बच्चा जन्म देती है और दूध तब तक ही रहता है जब तक उस बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस वक़्त वो आवश्यकता खत्म हो जाती है, वो गाय हो या भैंस हो या
कोई भी जानवर हो, दुनिया का कोई भी जानवर हो, जो दूध देता है, उसका दूध अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि उस उम्र के बाद उस आदमी के बच्चे को या जानवर के बच्चे पर लगाता रहता है, तो उसने ढूँढ लिया कि भाई दूध से प्रोटीन मिलता है, तो फिर दूध पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ। आवाज नहीं आ रही सर। बीच-बीच में आवाज़ मेरे नेटवर्क कोई इश्यू हो रहा है, इसके कारण से बीच-बीच में आवाज़ कट रही है। 1 मिनट के लिए मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करता हूँ और मोबाइल से बात करता हूँ, क्योंकि क्या मेरी आवाज़ आ रही है सर? मोबाइल कनेक्ट किया है मैंने। डबल आ हाँ रही है सर अभी। आ रही सर। हेलो, हेलो सर। नागनाथ सर, अभी आ रही है आवाज़? यस सर, यस यस, ओके। ओके, चलिए शायद वाईफाई का कोई इशू होने के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने अभी मोबाइल नेटवर्क पर बात करना शुरू किया है। चलिए बढ़ते आगे। तो साथियों, कहना ये है कि मैं विषय ये था कि दूध जो होता है, माँ को भगवान तभी देता है जब माँ वो बच्चे, मतलब जिस बच्चे को माँ ने जन्म दिया है, वो बच्चा दूध पीने के काबिल है। अगर वो दूध पीने के काबिल नहीं है, तो भगवान उसको दूध देना बंद कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे भारत देश का साथियों, कि हमारे देश में बूढ़े बड़ों को भी दूध पिलाया जाता है, बूढ़े होने तक दूध पिया जाता है, जबकि भगवान ने हमें 5 साल के ऊपर दूध पीने की कोई परमिशन नहीं दी हुई है। और दूध के साथ पे फिर षड्यंत्र क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भैंस या गाय को दूध पिलाते हैं या दूध दूध के लिए पालते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये करते कुछ ऐसा नाटक है कि वो जो बच्चा होता है दूध का, या गाय का या भैंस का जो बच्चा होता है साथियों, उस बच्चे को मार दिया जाता है या किसी कसाई को बेच दिया जाता है, क्योंकि अक्सर भैंस को बछड़ा जो होता है वो नर होता है, तो वो नर को पालने से तो कुछ फायदा नहीं होता है। गाय का तो भी बच्चा अगर बछड़ा नर है तो वो बैल बनेगा, लेकिन भैंस का तो कोई बैल बनेगा नहीं, तो या फिर कुछ काम में आनेगा नहीं, रेड़ा जो होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको कसाई को बेच देते हैं बचपन में। और कसाई क्या करता है, उसकी ऊपर वाली छाल निकाल कर उस किसान को देता है, वो किसान उसके अंदर कुछ गुस्सा वुस्सा भर के उसका नकली बच्चा बना लेता है, और वो उस मादी के सामने रखकर माँ बिचारी प्रसवती है और दूध देती है, जो भैंस होती है। आपने देखा होगा इस तरह के खेल चलते हैं भारत देश में। तो साथियों, नागनाथ सर, क्या आवाज आ रही है मेरी? नागनाथ सर? अभी क्लियर है सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मोबाइल से जब कनेक्ट हुए हैं तब से आवाज ओके क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप कि सही आवाज आ रही है मेरी। तो साथियों, अब जब ये माँ उस बच्चे को, उस मरे हुए बच्चे के चमड़े के, आपने देखा होगा ऐसे बच्चे बनाए जाते हैं, तो वो माँ बिचारी आशा के साथ वो बच्चा मेरा पिएगा, इसके कारण से वो दूध देती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाते हैं उसके दिमाग में, सबसे पहले तो निगेटिविटी तैयार हो जाती है, क्योंकि बच्चा मरा हुआ होता है उसका। दूसरी बात यह है कि कई माँ ऐसी होती है, जो दूध देने वाली भैंसें होती है, वो कई ऐसी होती है
कि जो दूध देना पसंद नहीं करती क्योंकि उसका बच्चा नहीं होता है। वो समझ जाती मेरा बच्चा मार दिया गया है, ये तो मेरे सामने कोई नकली बच्चा रखा हुआ है, तो वो दूध देना पसंद नहीं करती। फिर उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जहरीले जहरीले। आप ये जानकारी शायद आपको पता होगी कि दूध, भैंसों को दूध निकालने के लिए या गायों को दूध निकालने के लिए कुछ केमिकल के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और वो केमिकल इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि उसका जो उसकी जो स्किन होती है, बॉडी कंट्रोल होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाए ताकि वो दूध दे सके, क्योंकि वो गुस्से के कारण दूध नहीं देना चाहती है, लेकिन उस किसान को तो दूध निकालना है उस बच्चे का। तो फिर होता ये है कि उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि उसके त्वचा का, उसके स्किन का, उसके बॉडी कंट्रोल का, उसके मसल्स का ताबा छूट जाए। जैसे हम ऑपरेशन करते समय कोई भूल का इंजेक्शन देकर उस व्यक्ति का, उस मांसपेशियों का कंट्रोल बंद कर देते ताकि काटने पर भी उसको महसूस ना हो, एग्जैक्टली वैसे ही इंजेक्शन इस भैंस को या गाय को दिया जाता है जब दूध निकाला जाता है, क्योंकि वो भैंस या गाय दूध अपने बच्चे के लिए देती है, इंसान के लिए नहीं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लेकिन इंसान स्वार्थी होने के कारण इंसान ये दूध खुद के लिए निकालता है, तो वो पसंद नहीं करती है देना। बहुत सारी गायें होती है, उनके दोनों पैर बांध बांध के दूध निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा कभी, वो कोई मर्जी से दूध नहीं दे रही होती है, वो तो उसने तो बच्चे के लिए दूध बनाया हुआ है ना, भगवान ने उसके बच्चे के लिए पिलाने के लिए दूध दिया है। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी है, उस दूध को खुद के लिए निकालता है, फिर वो देती नहीं है तो उसको इंजेक्शन इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन के अंदर मांसपेशियों को कंट्रोल छोड़ने का केमिकल होता है। जब ऐसा दूध कोई इंसान पीता है तो उसके भी मांसपेशियों का कंट्रोल खुल जाता है, और ऐसे ही दूध से कैंसर होता है। और भारत देश में जो ओरिजिनल 16 करोड़ लीटर दूध बिक रहा है ना, वो ऐसे ही है करीब करीब। इसमें से मेरे हिसाब से करोड़ 2 करोड़ लीटर कोई जानवर होंगे, वो मर्जी से दूध देते होंगे, लेकिन बाकी तो सभी के सभी जो दूध है वो ऐसे ही इंजेक्शन गोलियां खिला खिला कर दिया जाता है, और उसके बाद में बाकी का जो है वो तो केमिकल ही है। और इसी कारण से भारत देश में दूध पीने से WHO का कहना है कि 80% लोग आने वाले समय में 2030 तक कैंसर से मरेंगे या बाधित होंगे। ये हमें तय करना है कि हमें कौन सा दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। आई होप समय हो चुका है। बीच में कोई डिस्टरबेंस आया था, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये टेक्निकल बातें हैं, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। लेकिन जो बातें मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर की है, वो बातें आप तक पहुंची होगी और ध्यान से आपने समझी होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले तो दूध ना पिए, पिए तो सिर्फ गाय का पिए, वो भी दिन ढलने के बाद पिए, दिन में कभी ना दूध पिए। ये सब्जेक्ट यहाँ पर मैं रोकूंगा। अगर आज का विषय आपको अच्छा लगा हो तो साथियों, मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि भारत देश के लोग कैंसर से ना मरे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ये जहरीला दूध पिलाया जा रहा है। 2 साल के बच्चे को भी पूड़ी का दूध पिलाया जाता है, और वो पूड़ी में दूध नहीं, जहर ही है। तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपको लिंक भी भेजूंगा। अगर आपको ये विषय अच्छा लगे, तो आज का सेशन अच्छा लगे, तो ग्रुप में कमेंट जरूर देना है, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो बात करता हूँ वो आप लोगों को समझ में आती है, पसंद आ रही है। जो कुछ भी है तो कमेंट आपने जरूर देना है। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप भी यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को सुनिए, फिर 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, अन्य लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल पर मैं आने वाले साल भर में हजारों वीडियो ऐसे डालने वाला हूं। शायद वो जानकारी आपके पास तक मैं नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जरूर आएगी। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। अगली मीटिंग का टाइम हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।